जय श्री राम बच्चों। और सीएम टेस्ट डिस्कशन हम लोग करेंगे। ये फर्स्ट सीएम टेस्ट ऑफ क्लास 12 आई गेस जो फिट जी ने लिया है। सो दिस इज सीएम टेस्ट 1। और सीएम टेस्ट से बारे में मैं बता दूं तो मैंने अभी दिया था and I was eligible for the CM test because I was in the top batch of my FritG center। और सीएम टेस्ट आप सिर्फ तभी दे सकते हैं जब आप टॉप बैच में हो, राइट। आई थिंक मैं पेपर के लिए वन नोट कमी यूज करूंगा। आई गेस मैं इसमें ही पेपर करवा सकता हूँ तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे डार्क बैकग्राउंड भी है। ठीक है, और इससे थोड़ा मैंने जूम भी कर दिया, और अगर जूम कर दिया तो यस ठीक है। तो अपन पेपर डिस्कस करेंगे, देखेंगे यार अप्रोच कैसे बनानी है ना। प्रॉब्लम से अप्रोच बनाना सबसे जरूरी होता है। अब जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम देखोगे तो यार ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, और इसमें हमें कोई दिक्कत आई गेस नहीं आनी चाहिए, राइट। Let's see, limit h tending to 0. A times e to the power x minus b times cos x plus c times e to the power minus x upon h sin x equal to 2। then MMCQ मतलब ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन है। तो सीरीज एक्सपेंशन लगेगा, ये तो दिख ही रहा है, एकदम स्टैंडर्ड सवाल है। स्टैंडर्ड सवाल है तो अपन अपना स्टार्ट कर देंगे। तो e टू द पावर x की एक्सपेंशन क्या होती है दोस्त? 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसे जाता जाएगा ना यार। ठीक है, यहीं रुक जाओ। माइनस बी टाइम्स क्रॉस एक्स। इसे मैं तुम्हें दो तरीके से करके बताऊंगा, आई होप सो दूसरे तरीके से भी हो जाए। क्रॉस एक्स का सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है बेटे? क्रॉस एक्स का सीरीज एक्सपेंशन आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। है ना, अपन बस सेकेंड डिग्री टर्म्स पर लिखते हैं, क्योंकि लिमिट एक्सटेंड इनटू 0 है तो आगे की तो बैंड बच जाएगी। प्लस c टाइम्स e टू द पावर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x टाइम्स साइन एक्स। x इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इतना बनेगा x। ठीक है, सिर्फ x तक लिखेंगे, x क्यूब लिखेंगे तो लाइक वो फोर्थ डिग्री की टर्म चली जाएगी ना। लिख लेते हैं, देखते हैं। x माइनस एक्स क्यूब बाय 6। तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6। ठीक है, तो बेसिकली तो मैं देखिए क्या होगा कि ये 0 से कट ही जाएगा, है ना। बट अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम एक चीज नोटिस करो कि x जो है कैसे बनेगा ना। तो लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, तो इस लिमिट को अगर मैं एक साथ स्टार्ट करूं, कांस्टेंट से एक साथ लब करना, डिग्री वाइज इसे अरेंज कर लेते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, इसका कोएफिशिएंट क्या बन रहा है? 2 फैक्टोरियल इज बेसिकली 2। तो इसका फैक्टर बन रहा है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी यही बन रहा है एक्स स्क्वायर बाय 2 का। a बना यहाँ से, b बना यहाँ से, c बना यहाँ से। फिर h का क्या फैक्टर बन रहा है? h का फैक्टर बन रहा है तुम्हारा, एक तो a बन रहा है, एक c बन रहा है, और कांस्टेंट टर्म तुम्हारी बन रही है a माइनस बी प्लस सी। दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 बाय 6, और ये लिमिट एक्स टेंड टू 0 है। तो अब अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, अब मैं अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कि ये बनेगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 1/2 a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन एक्स a माइनस सी प्लस a माइनस बी प्लस सी अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6। अब अगर ये लिमिट एक्सटेंडेड टू 0 एग्जिस्ट करती है
तो क्या मेरे पास इक्वेशंस नहीं होनी चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4 हो जाए, a माइनस सी 0 हो जाए और a प्लस सी b हो जाए। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4 हो, a माइनस सी 0 हो, तो a और c तो बराबर होने चाहिए। तो 2a प्लस बी 4 है, ठीक है, और b की वैल्यू बेसिकली क्या है, 2a है। तो a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2। ये आ रहा है मेरा आंसर 1 1 2। तो 1 1 2 बन गया आंसर। ठीक है, इसमें कोई भी आई थिंक मुश्किल नहीं थी। अब तो मैं एक बात सोचते जाओ, एक बात ऑब्जर्व करना कि यहाँ पर मैं अगर से 1 डिग्री टर्म्स तक लिखता तो भी हो जाता है ना, उल्टा मेरी एक स्टेप शायद बची जाती। या उल्टा, सॉरी, उल्टा ध्यान दे दिया। 1 डिग्री तक मैं जाता तो मुझे ज्यादा मुश्किल होती। मैं 2 डिग्री तक इसलिए गया क्योंकि मेरे पास तीन अननोन क्वांटिटीज थी, ठीक है। तो अरे यार एक मिनट, अंडू नहीं होता क्या, चलो कोई नहीं। ठीक है, आई थिंक तुमने समझ तो लिया ही होगा। अगर किसी को सोल्यूशन वापस चाहिए तो वो पॉज कर ले, ठीक है। नहीं यार, अंडू तो नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बट है ना, वीडियो रिवाइंड कर लेना, ही तो वीडियो है। इसका करने का एक दूसरा मेथड भी एक्चुअली मैं तुम्हें वो दिखाना चाह रहा था, बट मुझे भी एक बार सोचना होगा कि क्या उस मेथड से सही में होगा या नहीं होगा ना। लाइक आई डोंट रिमेम्बर उससे होगा या नहीं, मतलब आई डोंट नो उससे होगा या नहीं, रिमेम्बर तो क्या ही बोलूं। तो इसमें हम लोग ना क्या करते हैं यार, साइन एक्स, ये मतलब एक रिलेशन होता है साइन एक्स और कॉस एक्स एंड e टू द पावर एक्स एंड e टू द पावर माइनस एक्स के बीच में, तो हम उससे यूज कर सकते हैं। तो जो बेटा साइन एक्स होता है ना, साइन एक्स होता है तुम्हारा e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 टाइम्स आयोटा, जहां तक मुझे याद है। और cos x होता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मुझे नहीं पता आप लोग ने पढ़ा है या नहीं, बट ये होती है प्रॉपर्टी, है ना। तो अगर मैं ये चीजें यहाँ फिट कर दूं और पूरी इसको अगर मैं इस टर्म्स में ले माइनस बी टाइम्स e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाय 2 प्लस c टाइम्स e टू द पावर माइनस x अपॉन x टाइम्स e टू द पावर माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाय 2 आयोटा। ठीक है, और अब अगर मैं इसमें लिमिट एक्सटेंडेड टू 0 लगाऊं तो क्या मैं कुछ अचीव कर पाऊंगा, तो क्या मैं कुछ अचीव कर पाऊंगा। तो यहाँ मेरे तो लॉपिटल से जाना पड़ेगा ना। तो जैसे मैंने 0 डाला तो ये बनेगा a माइनस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू तो 0 होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, उससे बाद आई थिंक आई विल बी एबल टू डू समथिंग, बट ये लेंथी ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, एक बार ट्राई करना है इस मेथड से, मैं भी करूंगा बाद में, है ना। ये मेथड वैसा भी एकदम से चमक गया करते करते कि इस मेथड से भी तो ये सवाल हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर ईच x इन 0 1 f of x इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू दिस एंड दिस, और x का डोमेन ऐसा कुछ तुम्हें दिया है। f2h जो उसने डिफाइन कर दिया है f of fx। ठीक है, सबसे पहले तो f2h वाले ऑप्शन से ही डील करते हैं। हमें बेसिकली f of fx निकालना है, ठीक है। तो f of h की डेफिनेशन से जाएंगे, h की जगह बस मैंने क्या कर दिया, f of h कर दिया है। तो जब जब मेरा f of x से बारे में मुझे डील करनी है, ठीक है। अब थोड़ा ऑप्शन से भी यूज करते हैं ना, तो और ज्यादा आसान होगा।
तो x उसने बोला है मेरे से 1/4 से 1/2 में है। अच्छा 1/4 से 1/2 मतलब एफ ऑफ एक्स कितना हो गया दोस्त मेरे 2x हो गया। और अगर 1/4 से 1/2 में तो 2x इस रेंज में बेटा 1/2 से 1 में है, समझ रहे हो? तो एफ ऑफ 2x यह बन जाएगा बेसिकली 2 माइनस 2 टाइम्स 2x, समझ रहे हो? तो आई थिंक 1/4 से 1/2 में ये 2 माइनस 4x हो जाएगा, है ना? तो इससे तो आप ऑप्शन से यूज करके इजीली कर सकते हो, समझ रहे? मैंने क्या बोला एक बार फिर से देखना। x 1/4 से 1/2 के बीच में था, तो इस इंटरवल में मेरे एफ एच सी क्या वैल्यू बनेगी बेटा 2x बनेगी, ठीक है। अब अगर x मेरा 1/4 से 1/2 के बीच में है तो मेरा 2x इस रेंज में आया बेटा 1/2 से 1 के बीच में आया। इस पूरे रेंज के लिए एफ ऑफ एच सी वैल्यू क्या है 2 माइनस 2x है, और एच सी जब क्या चला जाएगा 2 माइनस 2 टाइम्स 2x, तो वो 2 माइनस 4x हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए तो करेक्ट होना चाहिए एंड ऑप्शन बी रॉन्ग होना चाहिए, है ना? अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में देते हैं। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन 0, 1 फॉर विच एफ ऑफ 2014 एक्स इज इक्वल टू हाफ इज। तो एफ ऑफ एक्स उसने दो तरीके से डिफाइन किया है तुम्हें, है ना? एफ एन प्लस वन एक्स उसने बोला है एफ एन ऑफ एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एफ एन ऑफ एक्स मैं ऐसा लिख सकता हूँ एफ एन माइनस वन ऑफ एफ एक्स, है ना? ये लिख सकता ना एफ एन ऑफ एक्स मैं क्या लिख सकता हूँ एफ ऑफ एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एन ऑफ या एफ ऑफ एन ऑफ एक्स, सॉरी, ये एफ ऑफ एन ऑफ एक्स होगा, है ना? तो एफ एन ऑफ एक्स से होगा एफ ऑफ एन ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या बनेगी एफ एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब तुम समझ रहे हो शायद कि एफ एन एफ एक्स तो मैं लिख सकता हूँ एफ एन माइनस वन ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स। अगर मैं इसी तरह रिकर्सिवली चलूं, है ना, रिपीटेडली चलूं, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एन टाइम्स एफ एन ऑफ एक्स, मतलब एन कंपोजिशंस या पावर एन या जो भी वो डिफाइंड है जिस तरह से, दैट कैन बी बेसिकली रिटर्न एज एफ ऑफ एन माइनस के, अगर इधर है तो के प्लस वन एफ अंदर है एफ ऑफ एफ एफ एक्स कितने हैं अंदर के प्लस वन, ठीक है। और अब मेरे पास एफ ऑफ टू एक्स उसने डिफाइन करके दिया मुझे एफ ऑफ एफ एक्स। तो अगर मैं के की जगह एन माइनस टू डाल दूं, के की जगह
n-2 डाल दूं तो fn(x) से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये fn+1 की बात हो रही है ना, fn+1 hc बात हो रही है। तो fn+1 hc वैल्यू बेसिकली क्या बन जाएगी, f(2) और अंदर कितने जाएंगे n-1, k की जगह n-2 डाले तो ये n-1f हो जाएंगे, ठीक है। और f(2) के साथ एक f और बन जाएगा तो f(n+1x) मैं बेसिकली लिख सकता हूँ f(f)(x), बेसिकली n कॉम्पोजिशंस, ठीक है। रिकर्शन से अपन इजीली निकाल सकते हैं कि ये बेसिकली n कंपोजिशंस उसने बेसिकली डिफाइन किया। तो ये आप याद रखना कि ये वाला जो रिकर्शन होता है ना, ये मैं चाहता तो तुम्हें डायरेक्ट बोल देता कि ये बेसिकली n कंपोजिशंस शो करने का मेथड होता है, बट आई प्रूव्ड इट टू यू, है ना। ये तुम्हें याद रखना है कि ये n कंपोजिशंस होता है। तुम्हें अब एडवांस में जब भी ये वाला स्ट्रक्चर दिख जाए तो तुम्हें पता है, ठीक है। अब n की जगह मैं क्या डाल रहा हूँ, 2013, तो f(2014)(x) क्या बन रहा है, टोटल यहाँ पे n है और एक f बाहर भी है, तो ये f(f)(f)(h) ऐसे बन रहा है 2014 टाइम्स। और अब इसकी वैल्यू मुझे कितनी चाहिए, 1/2 चाहिए, ठीक है। तो 2x एंड 2 टाइम्स 1 - x, ठीक है। अब ये तुम्हारा बेसिकली एक पीएनसी का सवाल है, तो तुम्हारे पास हमेशा दो चॉइसेस रहेगी इसको प्रूव करना, फिल करने की। तो मेरे ख्याल से इसमें 2 की पावर 2014 आंसर आ जाएगा। देयर यू विल ऑलवेज हैव टू चॉइसेस फॉर x, है ना, कि एक बार ये x 2x और 2 - 2x में तुम खेलते रहो, तो देयर विल बी ऑलवेज टू चॉइसेस, दो वैल्यूज आएंगी तुम्हारे पास hc हमेशा, सच दैट 1/2 बने, है ना। एक बार फर्स्ट डेफिनेशन से, एक बार सेकेंड डेफिनेशन से। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी, आई गेस, 2 की पावर 2014 एंड माय आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, fx बराबर है h/2 - 1 और इंटरवल 0, पाई की बात कर रहे हैं, तो तुम्हें क्या क्या करना है, तो fx तो दिया उन्होंने h/2 - 1, राइट, दैट इज इक्वल टू x - 2/2। तो 1/fx क्या बन जाएगा बेटा, 2/x - 2। और मैं जिस इंटरवल की बात कर रहा हूँ उसमें x = 2 तो आ रहा है, और x = 2 पे ये फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं, x = 2 पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है। तो 2 पे डिसकंटिन्यूटी तो है, 2 पे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, तो 1/fx तो डिसकंटिन्यूअस है, 1/fx तो डिसकंटिन्यूअस है। और क्या देखना है, tan ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इसके लिए मुझे tan h तो पता ही है कंटिन्यूअस होता ही है, लेकिन मुझे ये देखना था 0 से पाई में, है ना, 0 से पाई में कंटिन्यूअस है tan h, लेकिन क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 2/2 भी कंटिन्यूअस होगा या नहीं, ये देखना है। तो x आपका 0 से पाई में,
तो h माइनस टू आपका -2 से पाई -2 में है, एंड h -2/2 आपका -1 से पाई -2/2 में है। ठीक है, h -2/2 आपका -1 से पाई -2/2 में है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h -2/2 की दो पॉसिबल वैल्यूज आएगी, इतना भी दिख गया होगा तुम्हें। एक्चुअली तीन पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, -1 आ सकती है, 0 आ सकती है, एंड 1 आ सकती है, राइट। पाई -2/2, हाँ, क्योंकि पाई -2 नहीं, -1 और 0 ही आ सकती है ना। पाई -2 तो 2 से छोटा है, 3.14 -2 इज ऑब्वियसली लेस देन 2। तो पाई -2 जो है वो तुम्हारा है ना, पाई -2 इज डेफिनेटली योर लेस देन और इक्वल टू 1। तो h ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h -2/2 -1 और 0 दो वैल्यूज रख सकता है। ठीक है, अब वो तब कब आएगी वो तुम्हें देखना है। तो जैसे h -2/2 जब -1 से 0 आएगा, दैट इज जब मेरा h -2 -2 से 2 में आएगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ जब मेरा h की वैल्यू 0 से 4 होगी। 0 से 4 मतलब h 0 से पाई में तो h अगर अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, -1 से 0, ठीक है, -1 से 0 के लिए ये रेंज और 0 से 1 के लिए क्या रेंज है। तो तुम्हारा h आएगा 2 से लेकर पाई तक। तो बस 2 पे हमें चेक करना होता कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो 2 पे ये बेसिकली बेटा आई थिंक जस्ट दिस, मतलब जैसे मैं मान लो मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस देखता हूँ, है ना। 2 से जस्ट छोटा एक नंबर रखते जैसे 1.999, तो -1 आएगा, और 2 से जस्ट बड़ा रखोगे तो 0 आएगा। तो ये चीज भी डिसकंटिन्यूअस ही है, ये चीज भी डिसकंटिन्यूअस ही है। और अगर ये चीज भी डिसकंटिन्यूअस ही है तो tan ऑफ मेरे ख्याल से तो b बनेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सब b बनेगा, जहां तक मुझे लगता है। ऑलराइट, कितने MMCQ है भाई? 42 तक है। चलो 3 और सवाल यार, बट एक बार और चेक करना पड़ेगा इसमें। एक ना लाइक इसमें 1/fh में ना बहुत कंफ्यूजन है यार। लाइक ये 2/h-2 है। अब तुम इसे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी करोगे, बोलोगे, या तुम ये बोलोगे कि 2, तो देखो दो चीजें, दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है कंटिन्यूटी इन डोमेन। तो भाई 2 तो डोमेन में नहीं आता है, तो मैंने बोल दिया कि हाँ सर 2/h-2 तो कंटिन्यूअस है। लेकिन मैं जिस इंटरवल की बात कर रहा हूँ उसमें तो 2 आता है, और अगर इस इंटरवल में मुझे ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा तो मुझे x इक्वल टू 2 पे रोक के वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इन द इंटरवल आई विल से इट इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ लिखा है एक्सप्लिसिटली इन द इंटरवल। तो 1/fx इन द इंटरवल डिसकंटिन्यूअस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में तो फिर डाउट ही नहीं है। Let f real to real such that for all xy belonging to real, mod of f of x minus f of y is less than or equal to mod of x minus y whole cube। तो ये तो यार सिंपल है, मैं लिख सकता हूँ कि mod of f x minus f y
अपॉन x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू y लगा दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश वाई बराबर मॉड ऑफ एफ डैश वाई लेस देन इक्वल टू 0। इसका सिंपल सा क्या मतलब है, एफ डैश वाई बराबर 0। तो f इज कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएबल भी है, कंटीन्यूअस भी है, कांस्टेंट भी है, रेंज ऑफ f इज अ सिंगलटन भी, सही बात है। तो ए बी सी डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये तो एक स्टैंडर्ड सवाल है। आई थिंक दो और बचे। लेट f of x इक्वल टू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर पाई, ठीक है, और tan इनवर्स x व्हेन x इज बिटवीन 1 से 2। और ये डिफरेंशिएबल है 0 2 में, तो ए बी सी निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x में खेला है भाई ने, तो तुम्हें एथ ले लो 0 से 1, फिर ले लो एट x इक्वल टू 1, और फिर ले लो 1 से 2 में, खत्म, फिर टेंशन ही नहीं। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x x स्क्वायर भी तुम्हारा तब 0 से 1 में ही आएगा अगर तुमने, तो उस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर 0 हो गया, तो ये तो पूरी टर्म ही 0 हो गई, खत्म। एनीवेज ये टर्म 0 ही होगी एट x इक्वल टू 1 भी, क्योंकि साइन ऑफ ये क्या बनेगा, एक इंटीजर बनेगा एन पाई, साइन ऑफ एन पाई तो वैसे ही 0 होता है, तो मत करो x इक्वल टू 1 पे भी, स्ट्रेट अवे ऐसे ले लो। तो एफ ऑफ एक्स बेसिकली क्या बन गया, ए एक्स क्यू प्लस बी बन गया 0 से 1 के बीच में। और क्या बनेगा 1 से 2 के बीच में, क्रॉस ऑफ पाई एक्स, है ना। अब ये इंटीजर वैसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर होता तो थोड़ा तो आसान हो ही जाता, पर ठीक है। 2 टाइम्स क्रॉस ऑफ पाई एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स 1 से लेकर 2 में। अब ये अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका कंटिन्यूअस भी होना होगा, डिफरेंशिएबल भी होना होगा, और कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 1। तो a प्लस बी बराबर 2 टाइम्स क्रॉस पाई, क्रॉस पाई कितना होता है -1, तो -2 प्लस tan इनवर्स 1 पाई बाय 4। तो a प्लस बी की वैल्यू आएगी पाई बाय 4 -2। और अब इसको अगर अपन एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो f डैश एक्स, इंटरवल वाइज तो डिफरेंशिएबल है, तो ये बन गया 3a स्क्वायर फॉर 0 से 1, और यहां से ये बनेगा -2πb, दैट इज साइन ऑफ -2πb साइन ऑफ पाई बी एक्स, है ना। वो वाली टर्म तो 0 हो जाएगी x इक्वल टू 1 रख के, तो क्रॉस से मत डिफरेंशिएट करो, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बराबर 1 से 2 में। तो अगेन हम यहाँ पे x की जगह 1 डाला तो 3a बना, और ये 1/2 बना, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/6 आ रही है पॉजिटिव में, तो ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। और b की वैल्यू क्या बनेगी, π/4 -1/6। a प्लस बी की वैल्यू क्या बन रही है, -2 प्लस π/4, सॉरी, a प्लस बी है -2 प्लस π/4, तो -2 -1/6 एंड π/4, तो π/4 -13/6, ये ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला भी। सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है यार ये तो, ठीक है। और ऊपर से तो कितनी आसान मार्किंग स्कीम है, +4 -1, +4 -2 होती है जेई में, अगर तुम्हें याद होता है एमएमसीक्यू में 42। आजा, लेट एफ R2R एंड G R2R एंड H R2R, मतलब रियल से रियल, रियल से रियल, रियल से रियल भी डिफरेंशिएबल फंक्शंस सच दैट f ऑफ x, तो उसने बोल दिया तुम्हें x³ + 3x + 2
अच्छा, ठीक है। और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स तो उसने एक्स बोल दिया, ठीक है। एंड अरे ये तो मेन सा सवाल है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको उसने एक्स बोल दिया, राइट। तो ये तो मेन सा सवाल है, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट। तुमसे क्या पूछा इसने, जी डैश एक्स पूछा है, तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, इसकी वैल्यू 1 बनेगी। मानते हो मेरी बात, तुम्हें एक ऐसा एक्स ढूंढना है सच दैट एफ एच सी वैल्यू 2 हो जाए। तो एफ एच सी वैल्यू 2 कब कब हो रही है, एच सी वैल्यू या तो 0 हो जाए या फिर एच सी वैल्यू -3 हो जाए, ठीक है। अच्छा और देखते हैं, एफ डैश एच क्या बनेगा, एफ डैश एच बन रहा है 3h² + 3। तो मान लो एच सी जगह मैं 0 डालूं तो क्या बन रहा है, जी डैश 2 इंटू एफ डैश, एफ डैश ऑफ क्या डालेंगे 0, दैट इज 3 बराबर 1। तो जी डैश 2 की वैल्यू क्या आ गई 1/3। और अगर अपन यहाँ पे एच सी जगह -3 डालते, h³ + 3h बराबर 0, h इंटू h² + 3। हाँ, एक ही तो रूट आ रहा है, h = 0 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेटिक होता तो जी डैश एच डिफाइंड ही नहीं होता, ठीक है। सिर्फ एक ही रूट आ रहा है, h = 0। और क्या निकालना है, तो तुम्हें h ऑफ 0 निकालना है, ठीक है। तो पहले तो तुम g ऑफ एफ एक्स बराबर x है, राइट, और h ऑफ 0 निकालना है। तो g ऑफ x 0 होना चाहिए, g ऑफ x 0 होना चाहिए, ठीक है, h ऑफ x निकालने के लिए। हम्म तो g ऑफ f ऑफ x की बराबर वैल्यू x है ना। तो f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x सब होगा, पहले तो ये देखा, f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x सब होगा जब x³ + 3x + 2 बराबर g ऑफ x हो जाए, राइट। एफ एक्स इक्वल टू जी एच मतलब ये चीज, ठीक है। एक सेकेंड, ना इसमें हम लोग का बस इतना सा निकालना है, एच डैश 1 तो तुम निकाल लोगे ना, उसमें तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, वो तो तुम्हें आ जाएगा निकालना। अगर आपने एच ऑफ निकालना सीख लिया तो आपसे एच डैश भी निकल जाएगा। तो बस अब हमें एच ऑफ एच की वैल्यूज निकालनी है। थोड़ा सा हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि जो हमारे पास जी ऑफ जी एच बन रहा है उससे हम क्या कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो जी ऑफ जी एच क्या होता है बेटा, उसने बोला है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स है। अब अगर मुझे जी ऑफ एक्स चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि मुझे एक ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स बताओ सच दैट एफ ऑफ x1 बराबर जी ऑफ x1। और अगर मैं x1 की जगह एफ ऑफ x1 डाल दूं, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि g ऑफ x³
प्लस 3h प्लस 2 ये बराबर हो जाए h के, है ना, ये बेसिकली gh से बराबर हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, तो ये करना है अगर मुझे, तो व्हाट कैन आई डू, h ऑफ 0 निकालना है एंड h ऑफ g ऑफ 3 निकालना है। एक सेकेंड, थोड़ा सा सोचने दो। h ऑफ, अच्छा पहले एक लेयर और इजी कर देना है, h ऑफ g ऑफ 3 निकालना है। तो इसमें तो ठीक है, मुझे g ऑफ h ऑफ 3 करना है, तो एफ एच इक्वल टू 3 सॉल्व करना है बेसिकली। एच क्यूब प्लस 3h माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। ये वैल्यू अगर मेरे पास आ गई, है ना, मुझे वो वैल्यू निकालनी है फॉर विच एफ एच इक्वल टू 3 हो जाए। तो एच क्यूब प्लस 3h माइनस 1 बराबर 0 होना चाहिए। तो ये तुम्हारा जिस वैल्यू पे आएगा वो अपनी g ऑफ 3 की वैल्यू हो जाएगी। एफ एच इक्वल टू 3 सॉल्व करना है ना। तो यार ये तो आई थिंक इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। हम्म, देखो, अच्छा जी डैश एफ एच हमेशा पॉजिटिव आएगा क्या? ध्यान से देखिए जरा, ये बन रहा है जी डैश ऑफ f(x) इंटू एफ डैश एच। एफ डैश एच तो हमेशा पॉजिटिव है, देख लो, एफ डैश एच तो हमेशा पॉजिटिव ही है। एच स्क्वायर प्लस 1 इंटू जी डैश टाइम्स f(x), ठीक है। एफ डैश एच हमेशा पॉजिटिव है, और अगर मैं, मुझे क्या बनाना है देखो, जब मुझे h ऑफ 0 करना है ना, इसका देखो अब, ये या तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस 1 इंटू जी डैश एफ एक्स, जी डैश ऑफ एफ ऑफ एच सी बात हुई अब, ठीक है। जी ऑफ एफ एच सी वैल्यू तो एच थी, और जी डैश एफ एच मुझे चाहिए, तो वो बनेगा बेसिकली, अब ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव आ रही है ना, तो अगर मुझे एच ऑफ 0 चाहिए, तो सबसे पहले मुझे जी एच बराबर एफ एक्स चाहिए। अबे यार ये ना फंस रहा है सवाल, ये तो अच्छा फंस रहा है। रुको रुको रुको, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। हम्म, अब तक के सवाल तो फटाफट हो गए थे, इससे तो करना पड़ेगा सॉल्व। वन से जी ऑफ एफ एच सी वैल्यू, अच्छा यार वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं जितना सोचने में टाइम दूंगा पॉज। हाँ भाई, तो ये बहुत ही छोटा सा मैं मिस कर रहा था, और ये कैमरा प्रेशर में शायद वो हो जा। भाई एच सी एच एफ ऑफ एच डाल दे ना, है ना, निकाल लिया था सोल्यूशन, एच सी एच एफ ऑफ एच डाल दे, ठीक है। और एच सी एच एफ ऑफ एच डाला, तो ये क्या बन गया, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स। अब जी ऑफ एफ एच क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, एच बन जाएगा, तो एच ऑफ जी ऑफ एफ एच से एच बन जाएगा, तो ये बन जाए एच ऑफ जी एच बराबर एक्स। अब मुझे जो वैल्यूज निकालनी है, एच ऑफ जी ऑफ 3 निकालनी है, तो
ठीक है, और क्या निकालना है, एच ऑफ जीरो है ना, तो एच ऑफ जी एच बेसिकली एच आ जाएगा यार, सॉरी एफ ऑफ एच आ जाएगा, आई मीन एच सी एफ एच डाल दिया ना, एच सी 3 डाल दो, तो एच ऑफ जी ऑफ 3 क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 3 बन जाएगा। तो एफ ऑफ 3 क्या बन रहा है, 27 प्लस 9 प्लस 2 38, सही है। एच ऑफ जीरो क्या बनेगा, 16 या जो भी, तो उसके लिए मुझे बेसिकली क्या चाहिए कि जी एच आपका जीरो आएगा जिस वैल्यू पर, है ना, जी एच इक्वल टू जीरो, जी एच इक्वल टू जीरो चाहिए, जी ऑफ जीरो नहीं चाहिए मुझे, जी एच इक्वल टू जीरो चाहिए, तो वो वाली वैल्यू मैं डालूंगा इधर। अच्छा, तो अब वो कैसे होगा, तो मैंने बोला एक एफ और ले आओ ताकि चीजें थोड़ी आसान हो जाए, एच सी एच एफ ऑफ एच डाल दो, ठीक है, तो ये बन गया एच टाइम्स जी ऑफ एफ एच, जी ऑफ एक्स तक अपने पास आ गया एफ ऑफ एक्स, है ना। अब मैंने बोला एच सी एच एफ ऑफ एक्स डाल दो, उससे क्या फायदा होगा, ये बन जाएगा एच ऑफ जी ऑफ एफ एफ एक्स, ठीक है, और ये बन गया एफ ऑफ एफ एक्स। अब मुझे अगर जीरो करना है तो अब मैं इजीली कर सकता हूँ, एच ऑफ जीरो, तो ये बेसिकली एच ऑफ एक्स बन जाएगा इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स। अब अगर मैं एच सी एच जीरो डाल दूँ तो एच ऑफ जीरो क्या हो गया, एफ ऑफ जीरो, तो वो वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस टू का होल क्यूब, ये बहुत अच्छा सवाल हो गया था लास्ट में, प्लस 3 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस टू प्लस टू, और जीरो डाल दिया तो टू क्यूब 8 हो गया, थ्री टू ज़ा 6 हो गया, टू 16, तो ये भी सही आ गया। तो अब बी निकालना तुम्हारे लिए होमवर्क दे दूं, बी अब तुम खुद से कैलकुलेट करो आ रहा है या नहीं। आई होप ये स्ट्रैटेजी क्लियर है कि एच सी जगह हम लोग एफ एक्स क्यू डाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जी ऑफ एफ एक्स की डेफिनेशन है, ठीक है, तो मैं हमेशा जी ऑफ एफ एक्स क्रिएट करूंगा ताकि चीजें आसान हो जाए। तो एच डैश वन निकालने के लिए तो खैर अपन यहीं से निकाल सकते हैं ना, एच ऑफ जी एच से, और वहां से ना निकले तो यहाँ से निकल जाएगा, पर निकल तो जाएगा ही, ठीक है। तो इजी प्रॉब्लम था, यहाँ पे एफ ऑफ एफ एक्स देख के कई बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान से देखो, तुम्हें एफ ऑफ जीरो निकालना, और जीरो निकालना मतलब कॉन्स्टेंट्स में ही खेलना है। तो ये तो मैं बोलूंगा अच्छा सवाल था, मॉडरेट टू हार्ड लेवल था, क्योंकि थोड़ा सा मैनिपुलेशन इसमें दिखने में टाइम लगेगा, लेंथी था। ये इजी प्रॉब्लम थी, ये तो सबसे बन जाए, ये एकदम इजी प्रॉब्लम है ना, रूटीन प्रॉब्लम, ये इजी टू मॉडरेट मान लो, है ना, अभी इसकी डेफिनेशन एक बार क्लियर कर लेंगे। ये टफ थी, थोड़ी अच्छी टफ प्रॉब्लम थी, और ये अगेन इजी प्रॉब्लम थी। तो अभी हमने जो 5 सवाल देखे, ये पेपर मैथ्स अभी तो इजी चल रहा है ना, ठीक है, विच मीन्स जी ये सोच रहा है कि 20-25 में भी मोस्ट प्रोबेबली इजी पेपर आएगा, आगे के सवाल देखते हैं ना। तो अब मैचिंग टाइप उनने दिया है सिंगल एसएमसीक्यू में, अच्छा अब न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, ठीक है, और न्यूमेरिकल में जैसे ये वाला सवाल है, अच्छा ये वाला अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, जैसे ये तो आई थिंक अगर मैं सही जा रहा हूँ तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 लिखा, ये तो हम लोग 11 से पढ़ते आते हैं, 1/√2 से डिवाइड और 1√2 से मल्टीप्लाई, उसका होल क्यूब किया तो 2√2, क्या बन गया, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस 2√2 अपॉन 2√2, 1 माइनस साइन 2x, ये बन रहा है ना। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 साइन ऑफ
x प्लस पाई बाय 4 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन 2x। ठीक है, तो अब तो लॉपितल लगा दोगे तुम इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, क्रॉस ऑफ x प्लस पाई बाय 4 अपॉन माइनस 2 टाइम्स क्रॉस 2x। और एक बार लॉपितल और लगाओ जे, है ना, लॉपितल इसमें लगाना ज्यादा इजी है रेदर देन अब मैं और कोई मैनिपुलेशन सोचूं। तो माइनस साइन x प्लस पाई बाय 4 अपॉन माइनस 4 टाइम्स, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 4 टाइम्स साइन 2x। ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हारा -1/4 -0.25 आ जाएगा, शायद माइनस आएगा आंसर में। ठीक है, तो ये तो इजी था। फिर क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई प्लस 2x² y प्लस हाफ xy², फॉर ऑल xy बिलोंग टू रियल, fx is differentiable everywhere f dash 0 equal to 1, f of 1 equal to 0, then the value of f dash 2 minus f of 2 is, तो f dash h से अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h minus fx by h, है ना, ये बन जाएगा। f dash h c definition, fx is differentiable everywhere। वैसे ऐसा तुम पार्शियल डेरिवेटिव से भी कर सकते थे क्या, देख लेते हैं, अभी समझ आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी है। आई थिंक इसमें ये मेथड इजी पड़ेगा। तो अब अपन ने बोला लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगाओ और f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा, एफ एच इंटू एफ ऑफ एच माइनस प्लस 2x² h प्लस हाफ x h² माइनस एफ ऑफ h बाय h, एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 है। तो एफ ऑफ h कॉमन ले लिया, एफ ऑफ x -1 प्लस 2x² h प्लस हाफ x h² बाय h और लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये f डैश h हो जाएगा। और हमें क्या, f डैश 0 की वैल्यू 1 दी है, ठीक है, f डैश 2 निकालना तो h की इसमें 2 डाल दो, ठीक है, और ये वैल्यूज यूज कर लेना, फिर f ऑफ 2 भी आ जाएगा f डैश h। ये तो इजी प्रॉब्लम है, ये तो इजी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें f ऑफ 2 निकालना है तो तुम क्या करोगे, x और y को 1 रख दो, तो f ऑफ 2 क्या बन जाएगा, fx इंटू एफ ऑफ y 0 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 2 प्लस हाफ 3/2। तो एफ ऑफ 2 तो 3/2 बन गया, और एफ डैश 2 तुम निकाल लो डेफिनेशन ऑफ लिमिट लगा के, ठीक है, 52 53 54। फिर ये भी बहुत इजी सवाल है ना, डिफरेंशिएबल एट 1, तो ये इस टाइप का तो अभी करा दिया है तुम्हें, कंटिन्यूटी एट 1 चेक करो, डिफरेंशिएबिलिटी एट 1 चेक करो, हो जाएगा। तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस बी बराबर 3a माइनस बी, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 2b बराबर डिफरेंशिएबल है या नहीं वही देख रहे हैं, 2b बराबर 3a। हो गया क्या सॉल्व, 2b बराबर, एक सेकेंड क्या है, 2b बराबर 3a, यही बन रहा है ना, और पहले से क्या बन रहा है a प्लस बी बराबर, तो 2b बराबर a,
हाँ तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0 आ जाएगा और क्या, ए बी की वैल्यू 0 आ गई तभी होगा। एफ एच सेटिस्फाइज द रिलेशन और एफ ऑफ 1 निकालना है। अरे साला ये भी दिया है, एच सी एज 0 रख दो और एच सी एज 1 रख दो। पता है ना ये वाले सवाल कैसे होते हैं, 0 रखा तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1, ये क्या बन गया 0। एच सी एज 1 रख दो तो 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 0, ये कितना बन गया 1। सॉल्व कर दो इन दोनों, जो एफ ऑफ 1 चाहिए तुम्हें, तो एफ ऑफ 0 एलिमिनेट करना है इस इक्वेशन जो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 टाइम्स एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 आ गई, खत्म। उड़ा दो ये पेपर तो एकदम ही सिंपल सा है। लेट एफ बी अ फंक्शन सच दैट दिस देन फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 7, इसकी वैल्यू है 5। ठीक है, तो एच सी जाके एक बार एच -7 डालो, तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स, एच -3 डालो तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 5 है, और एक बार एच सी जाके एच -7 डाल दो, तो एच -4 प्लस एफ एक्स, ये भी 5 है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 4 बराबर एफ ऑफ एक्स -4, तो फंडामेंटल पीरियड क्या आ गया बेटा, 8 आ गया। फिनिश। ठीक है, इसका पीरियड निकालना, साइन ऑफ फ्रैक्शनल एक्स प्लस साइन ऑफ 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। हाँ, अच्छा, और ये है e टू द पावर ऑफ साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल अगर ये पीरियड है तो मुझे इन दोनों के पीरियड से एलसीएम निकालना है। ठीक है, और आई थिंक फंडामेंटल पीरियड की बात हो रही है, तो साइन फ्रैक्शनल x1 इक्वल टू साइन फ्रैक्शनल x2 जब हो जाओ तो मुझे पहले की पीरियड मिलेगी। ठीक है, तो फ्रैक्शनल x1 बराबर, क्या मैं बोल सकता हूँ, फ्रैक्शनल x1, तो साइन एच सी पीरियड तो होती है पाई प्लस एक्स, लेकिन फिलहाल अपन जो फ्रैक्शनल x1 और फ्रैक्शनल x2 पे भी चल रहा है। ठीक है, तो फिर अपने पास होना चाहिए कि बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x1 should be equal to pi plus fractional part of x2। तो इसको ऐसे कर ले कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x सब, ये अच्छा क्वेश्चन है, सब बाद में करूंगा थोड़ा रुक। ये तो अगेन रद्दी सवाल है, मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ x -4 का मॉड x स्क्वायर -4 है ना, इन दोनों का मिनिमम और नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए, तो मॉड ऑफ x -4 एंड मॉड ऑफ x -4 इनटू मॉड x प्लस, तो दो रीजन बना लो, मॉड x -4 लेस देन इक्वल टू मॉड x -4 इनटू मॉड x प्लस 4। इस वाला मॉड x प्लस 4 होना चाहिए बेटे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x या तो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो, या फिर x लेस देन या इक्वल टू -5 हो, और इसका उल्टा जब हो जाए, दैट इज जब x प्लस 4 मॉड ऑफ x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 1 है, इस मतलब जब x, तो या तो x लेस देन इक्वल टू -3 हो
या फिर h ग्रेटर देन इक्वल टू -5, मतलब इन दोनों के बीच में। तो एफ एच से डिफाइन कर दो, -5 से जब छोटा हो जा तो किससे बराबर हो जा, मॉड ऑफ x-4 के बराबर हो जा। फिर -5 से बड़ा हो और -3 से छोटा हो। ठीक है, -5 से बड़ा हो, -3 से छोटा। ठीक है, तो उस केस में मॉड ऑफ x² - 4 बन जाएगा। फिर -3 से बड़ा या ऐसा है, फिर मॉड ऑफ x-4 आ जाएगा। फिनिश। इससे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आप लोग इजीली निकाल सकते सर, मॉड ओपन कर देना। ठीक है, जैसे x इज लेस देन और इक्वल टू -5, तो मॉड ऑफ x-4 तो डेफिनेटली 4 - x ही बनेगा। -5 से -3 इस रेंज में x² तुम्हारा 4 से बिल्कुल बड़ा हो जाता है, ये x² - 4 चलेगा। इसमें -3 से 4 तक ये तुम्हारे दो इंटरवल में चलेंगे, x-4 -3 से 4 तक, और 4 से बड़ा हुआ तो 4 - x। मॉड ऑफ x-4 था ना, हाँ तो 4 - x और x-4, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एक तो 4 आ गया, और इस तरह से f डैश h दे तो जहाँ जहाँ वो कंटिन्यूस नहीं हो जा वो पॉइंट्स भी हो जाएंगे। तो इजी है ये सवाल भी, है ना, बिल्कुल इजी सा था। ठीक है, फिर यहाँ पे अभी स्टॉप करते हैं इस वीडियो को, और एक और पार्ट बना देंगे जहाँ पे और रिमेनिंग पेपर डिस्कस हो जाएगा। ठीक है।